नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल भर्ती 2025 से जुड़ी कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जो कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे सीजीएल भर्ती 2025 में जो रिजर्वेशन रूल्स हैं आपके, वो थोड़े से यहाँ पे चेंज हुए हैं और इनकी जानकारी आपको होना अनिवार्य है। क्योंकि यदि आप बिना इन रूल्स को जाने अगर आप आवेदन कर देते हैं तो बाद में गलती होने पर आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले तो देखने वाले हैं कि एसएससी का जो आपका एग्जाम होता है उसमें जो रिजर्वेशन है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसमें आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं रिजर्व कैटेगरीज के, उनका फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डेट तक का बना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम रिजर्वेशन की। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 27% सीटें रिजर्व होती हैं। फिर इसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में आपकी जो रिजर्व सीटों की संख्या है वो 15% होती है। फिर एसटी की बात करें तो एसटी में 7.5% सीटें रिजर्व होती हैं। फिर इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। फिर बाद में जो बची हुई सीट होती हैं, जो रिमेनिंग सीट होती हैं, वो आपकी यूआर की होती हैं, यानी कि 40.5% सीटें जो बची हुई होती हैं वो यूआर की होती हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पे जो नया एसएससी का नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो कब तक के लिए वैलिड होते हैं। तो दोस्तों, जो आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट है उसके लिए जो वैलिडिटी की कोई यहां पे टाइम लिमिट नहीं होती है, यानी कि एससी एसटी का यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सीजीएल भर्ती 2025 के ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट यानी कि 4 जुलाई इसके ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है। तो 4 जुलाई से पहले का आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। और यदि इस डेट के बाद का यदि आपका सर्टिफिकेट बनता है तो दोस्तों उसको वहां पे अनवैलिड करार दिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं यहां पे ओबीसी की। तो दोस्तों, ओबीसी के लिए जो वैलिडिटी होती है किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की वो यहां पे 3 साल तक के लिए होती है। और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा, जो करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है तो उसका ही आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। और दोस्तों, जो क्रूशियल डेट रखी गई है सीजीएल भर्ती 2025 के ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है, यानी कि इससे पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेके जो डाउट था वो होपफुली क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों, यहां से बात कर लेते हैं कि यदि कोई कैंडिडेट जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने ओबीसी के लिए, यानी कि वो सोच रहा है कि वो ओबीसी में आ सकता है या फिर ईडब्ल्यूएस में आ सकता है, क्योंकि यहां पे इनकम का मुद्दा लेके यदि वो ईडब्ल्यूएस में आने के बारे में सोच रहा है और आवेदन करते समय यदि कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस जो है अपनी कैटेगरी वहां पे फिल कर दी, लेकिन जो आपकी क्रूशियल डेट रखी गई है उससे पहले तक यदि उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है ईडब्ल्यूएस का, तो क्या उसे यूआर में काउंट किया जाएगा? तो यह सबसे बड़ा सवाल है कैंडिडेट्स का। तो दोस्तों, इस पे जो क्लियरिफिकेशन है एसएससी का वो यही आया है कि कैंडिडेट ने जिस कैटेगरी से बिलोंग किया है, जिस कैटेगरी को वहां पे ऑनलाइन आवेदन में फिल किया है, वही कैटेगरी आपके कास्ट सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। यानी कि यदि कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस फिल किया है तो उसे अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहां पे देना होगा, अदरवाइज जो है कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा यदि वो अपना सर्टिफिकेट वहां पे नहीं दे पाता है। तो यानी कि यूआर में काउंट नहीं किया जाएगा उसे। तो ये डाउट जो कैंडिडेट्स का था वो अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आप जब ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो या तो आप उस समय तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लें, या फिर बाद में यदि आपके पास
पास श्योरिटी है कि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है 4 जुलाई से पहले पहले बन जाएगा, जिस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं उस कैटेगरी का, तो तभी आप उस कैटेगरी को वहां पे चूज कीजिए। अदरवाइज यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आप नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन में भी यूआर कैटेगरी ही आप चूज कीजिए, जिससे कि एटलीस्ट आपका जो कैंडिडेटर है वो वहां पे रद्द नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी धांधलियों के मामले निकल के सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, यूपीएससी तक में भी काफी सारे कैंडिडेट्स को जब दोबारा से जांच की गई थी उनके डॉक्यूमेंट्स की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स काफी ज्यादा फर्जी पाए गए थे। तो ये चीजें यहां पे हो रही है। तो एसएससी इन चीजों को रोकने के लिए ये नए रूल्स लेके आ रहा है, तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान होना चाहिए और ये चीजें आपको नहीं करनी है। इस तरीके की कोई भी धांधली यदि आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों एसएससी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आपकी गलती कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी और फिर आप पे जो बैन लगने वाले हैं, यानी कि इन फ्यूचर आप एसएससी की एग्जाम से 7 साल तक के लिए डिबार कर दिए जाओगे। 7 साल एक कैंडिडेट्स का पूरा जो जॉब पाने का जो करियर होता है वो पूरा आप ये मान सकते हैं यहां से बर्बाद हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 4 जुलाई से पहले पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए। तो ये चीजें थी जो कि आप सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओटीआर से रिलेटेड जो आपका इशू चल रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों ओटीआर से रिलेटेड जो इशू चल रहा है यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन लिंक नहीं आ रहा है, तो इसके लिए जो ट्विटर कैंपेन अभी 12 जून को करवाया गया था उससे एसएससी को कोई फर्क नहीं यहां पे नहीं पड़ा है। तो इसके रिगार्डिंग 16 जून को फिर से एक और ट्विटर कैंपेन इसके रिगार्डिंग आयोजित करवाया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी कैंडिडेट्स उस ट्विटर कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें, जिससे कि हमारा जो ट्विटर कैंपेन है वो सफल हो सके और जो ये ओटीआर से रिलेटेड जो इशू है वो एसएससी सॉल्व करे। क्योंकि यहां पे गलतियां सभी कैंडिडेट से हो जाती है, किसी भी कैंडिडेट से गलतियां हो सकती हैं, तो गलतियों को सुधारने का एटलीस्ट एक मौका यहां पे एसएससी को देना ही चाहिए कैंडिडेट्स को, क्योंकि यहां पे गलतियां जो हैं किसी से भी हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि एसएससी ने आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं ओबीसी के, एससी एसटी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के वो किस तरीके के फॉर्मेट में होने चाहिए वो आप देख लीजिए यहां से। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन में भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी इस तरीके के फॉर्मेट का आपका जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में यहां पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका इस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। फिर यहां पे बात कर लेते हैं हम एससी एसटी सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका इस फॉर्मेट का बना हुआ होना चाहिए। और दोस्तों जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आना चाहिए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे लगाते हो तो वो आपका अनवैलिड माना जाएगा। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो ये चीजें यहां पे हैं और इन चीजों का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यदि अभी तक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बना है तो दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि इन कामों में बहुत लंबा समय यहां पे खिंच सकता है। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 4 जुलाई से पहले पहले तक बनके तैयार हो जाना चाहिए। तो ये चीजें थी जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों होपफुली आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।